welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक से क्या हो सकता है। आपके प्रेजेंट सिचुएशन हम देखेंगे और हम देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है। ठीक है, ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेड वे में क्या हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है और इनके प्रेजेंट सिचुएशन, इनके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है. So how is their present situation? What is their present situation? What is their present condition? What is their present condition? उनके present situation किस प्रकार है? What is their present situation and condition? So we do have the King of Pentacles. Okay. दो आया यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स और वी डू हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, और हमारे पास यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कप्स. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यहाँ पे है, एरीज लियो सजिटेरियस इनकी एनर्जी है. ओके, वी डू हैव एक्वेरियस जेमिनी एंड लिब्रा कुंभ मिथुन और तुला, और यहाँ पे है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक और मीन. 1 2 8 वेरी इंपॉर्टेंट. 11 आप देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट आपकी करंट सिचुएशन, करंट कंडीशन इस प्रकार है कि आप घंटों बैठ के जो है मेहनत जो है वो तो कर ही रहे हो. कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते जा रहे हो. आपका हार्ड वर्क, आपका फोकस, आपका डिटर्मिनेशन, आपका स्ट्रेंथ, आपकी सहनशीलता, आपकी कारीगरी, आपका जो है काम करने का तरीका लोगों से काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अनोखा है. लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है. कभी आपको लगता है कि इस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं इस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं. हो सकता है फॉर एग्जांपल आप लॉ लेके पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपका मन कर रहा है नहीं मैं जो है कहीं ना कहीं पे डिफरेंट सब्जेक्ट को लेके. फॉर एग्जांपल लाइक यू नो यू फील लाइक ओके नो आई विल स्टडी यू नो कॉमर्स और समथिंग. सो यू फील लाइक दैट. आपको साइंस अच्छा लगता है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं साइंस तो जस्ट मुझे पसंद है लेकिन मेरा जो सबसे ज़्यादा पैशन जिसमें आता है वो है अकाउंटेंसी. सो इट कैन बी ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक. ठीक है, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ों में आप प्रॉपरली आप समझ नहीं पा रहे हैं, या आपको किसी ने जो है इतना ज़्यादा ही कन्विंस कर लिया है कुछ ऐसे चीज़ों में कि आपका दूसरा चॉइस लेना, आपको रिस्क लेना लग रहा है कि उचित नहीं होगा. कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सीक्रेट्स है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मिक में, लोगों के मन में, किसी के भी मन में, कोई भी संस्था से जुड़ा हुआ हो सकता है वो रहस्य. लेकिन आप क्या है ना, आप उसको जानना चाहते हो. जानने तक तो ठीक है लेकिन आप उसको एक्सपोज करने मत जाइए अगर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल पर है. सो डोंट ट्राई टू डू इट. ठीक है, बिकॉज समवन इज़ वॉचिंग यू. कोई ना कोई तो आपको निगरानी में रख ही रहे हैं. यू आर बीइंग वॉच्ड. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हो और उसमें आपको ढेर सारा आशीर्वाद चाहिए और आपको वो मिलेगा. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आप शॉर्टकट मनी में विश्वास नहीं रख रहे हो कि नहीं एकदम झटपट से आ जाए तो वो चला भी जाता है. ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है नहीं कंटिन्यूअसली आ जाना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री लेवल इनकम होना चाहिए, हमेशा वो बरकरार रखना चाहिए. ठीक है, बैलेंस जो है अकाउंट में बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, पैसों की कोई कमी नहीं होना चाहिए. ठीक है, अधिक हो ठीक है, और एक
ऐसे जगह पे आप पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि मुश्किल कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको एक पावर चाहिए, एक अथॉरिटी चाहिए ताकि आप सिग्नेचर कर पाए, आपका जो है लोग सिग्नेचर्स ले, ऑटोग्राफ ले, इस तरह से आप पॉपुलर भी होना चाहते हो। बट यू फील लाइक सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन है जो है आपका कंफ्यूजन, और कहीं ना कहीं पे जो है लैक ऑफ क्लैरिटी इन सम मैटर्स। कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा है, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि शादी के बाद बहुत कुछ चीज़ परिवर्तन हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप ऐसा सोचते हो कि शादी के बाद शायद सब कुछ बदल जाएगा, तब मैं कैसे मेंटेन कर पाऊंगी, तब मैं क्या कर पाऊंगा, ठीक है। शादी के बाद ये प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स, ये फैमिली प्रॉब्लम्स, वो इन लॉज प्रॉब्लम्स, सो हाउ विल आई मेंटेन इट, इवन ये भी आपके दिमाग पे चलता है। यू हैव स्टार्टेड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद समवन रिसेंटली। हो सकता है किसी के साथ आपका जो है नया अनुभूति हो रहा है धीरे धीरे, और बात बहुत ज़्यादा हो रहा है, फैंटेसी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है आपके दिमाग पे, सपना बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो इस इंसान के साथ, ठीक है। और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं, प्यार की बातें, मोहब्बत की बातें चल रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि अभी आपका जो है टाइम है फोकस करने का अपने स्टडीज़ के ऊपर, अपने काम के ऊपर, बट आपका मन जो है, अपने मन को आप संभाल नहीं पा रहे हो। ओके, नाउ लेट मी सी ऑल ऑफ अ सडन व्हाट कैन हैपन इन योर लाइफ। ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में? ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है? ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है? वी डू हैव द ईगल किंग, ओके। यहाँ पे है द चेस क्वीन, द वेव वीवर, यहाँ पे है द रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटिनी, और यहाँ पे है द हॉर्स किंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द स्पिरिट विस्परर, द डिवाइन गाइडेंस एंड हायर नोइंग। यहाँ पे देखो, मुझे इस बात का ज़रूर ऐसा आपको बता देना ज़रूरी मैं समझती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि आपको राइट टाइम में हेल्प नहीं मिलता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है ना सही समय पे, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन ही सही, अचानक ही सही, जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तब आपको वो हेल्प आपको मिल जाएगा, किसी ना किसी सोर्स से आपको मिल जाएगा। चाहे आपके पार्टनर से आपको मिले, चाहे आपके कस्टमर से आपको मिले, चाहे आपके फ्रेंड से आपको मिले, चाहे आपके पेरेंट्स से आपको मिले, चाहे दूर की रिश्तेदार से मिले, और सबसे ऊपर हमारे जो डिवाइन गाइडेंस है, ठीक है, हमारे भगवान जो है उनसे मिले, उस परवरदिगार से मिले, हेल्प तो आपको मिलेगा ही। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ पा रहा था, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा घटित होता है, क्यों इसके पीछे कारण क्या है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बहुत कुछ चीज़ों में आपकी कन्फ्यूजन तो था, तो वो क्लैरिटी होता हुआ दिखाई देता है। आप जो सरल सरल चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि आप बहुत भोले थे, अभी भी हो, ठीक है। सो कुछ चीज़ों को सिंपल देखना ही आपका जो है फितरत में था। आप कोई भी चीज़ को एक जलेबी की तरह नहीं लेते थे। सो यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन यू विल फाइंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स ऑल्सो सिंपलर। आप इवन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी सिंपल तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और उसको एनालाइज भी कर पाएंगे, उसको आप पर्टिकुलरली, ठीक है, डिटरमाइन भी कर पाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ पा रहा था कहीं ना कहीं पे, वो एक डायरेक्शन जो है, जो एक जैसा बोला जाता है ना कि कभी कभी हम चैनल्स रखते हैं, ठीक है, और उस चैनल से बहुत सारी एनर्जीज आती है, और हमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि दैट जो हमें गाइड कर रहे हैं, जैसा भी हो रहा है, ठीक है, जो भी हम जिस रास्ते से, जिस रूट को पकड़ रहे हैं, ठीक है, वो गाइडेंस हमारे लिए कितना हद तक सही होता है, कितना हद तक गलत जाता है, ठीक है। सो यू विल डेफिनेटली नो इट, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी व्हाट दैट आपको जैसा पता नहीं चल रहा था कि किस कारण के वजह से आपको कुछ
अगर समझ में नहीं आ रहा था कि स्ट्रगल क्यों हो रहा है, इतना स्ट्रगलिंग पीरियड आपका क्यों चल रहा है, ठीक है, क्यों ऐसा परेशानियों का सामना आप ही को करना पड़ता है और किसी को नहीं, बट उससे क्या समाधान है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर इट, यू विल डेफिनेटली नो, यू विल हैव अ क्लियर विजन। कहीं ना कहीं पे आपके सामने, जैसे बोला जाता है ना कि किसी का आँख में पावर ज़्यादा आ जाता है तो उसको चश्मा लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऐसा हंसी मजाक का थोड़ी ना बात है। लोग ऐसे पहले आप सुनते थे, बोलते चश्मिश चश्मिश, ऑल्दो आई डोंट हैव स्पेक्टेकल्स, बट मुझे बहुत ख़राब लगता था किसी को मोटा बोलना, किसी को काला, किसी को कहीं ना कहीं पे स्किन के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। बट जिसको चश्मा लगता है उसको पता है कितना तकलीफ हो रहा है, वो तो चश्मा के बिना नहीं देख पाएगा या लेंस के बिना नहीं देख पाएगा। सो यू नो वी नीड टू हैव दैट लेंस, वी नीड टू हैव दैट स्पेक्टिकल्स, ठीक है। हमारे लाइफ में एक जो कहीं ना कहीं पे एक इमेजिनरी, ठीक है, एक स्पेक्टिकल्स लेना पड़ता है ताकि हम देख पाए। तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन जो है एक इमेजिनरी स्पेक्टिकल्स की तरह काम करेगा, जो आपको मदद करेगा आगे बढ़ने में। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इवन आपके हार्ड वर्क, इवन आपके जो है कहीं ना कहीं पे व्हाट हैपेंस इज़ लाइक दैट, इवन आप बहुत ज़्यादा ही कम्पिटिटिव हो तभी भी वो आपको जो है उस नज़रिए से देखेंगे, या अगर आप नहीं हैं तभी भी वो बोलेंगे कि आप कुछ भी नहीं करें। सो उनका ओपिनियन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ऑल ऑफ अ सडन आप रियलाइज़ करेंगे कि बाहर का वैलिडेशन, एक्सटर्नल वैलिडेशन उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप सही रास्ते में हो, जब आप अच्छा काम कर रहे हो, तब लोगों की क्या ओपिनियन है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू आर इन द पाथ फॉर राइट एंड यू विल डू दैट। बट ये ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन होगा। क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर आप अभी भी ट्रस्ट करते हो कि लोग आपको अच्छे बोल रहे हैं तो आप अच्छे हो, लोग आपको बुरा बोल रहे हैं तो आप बुरे हो, ऐसा आपको लग जाता है। लोग आपको बोल रहे हैं कि आप अच्छे दिखने में नहीं हो तो आप अच्छे में दिखने में नहीं हो, लोग आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो आपको लग रहा है अच्छा मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ आज। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो ये रियलाइज, अब मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, आप पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन किसी वजह से आपका मार्क्स थोड़ा कम है तो लोगों ने ऐसा कहा कि आप पढ़ाई नहीं करते, तो सही में क्या आप पढ़ाई नहीं करते हो, या आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते थे, आप सेंसिटिव हो रहे थे। सो यू नो ऑल ऑफ अ सडन यू विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखोगे, वो मुझे दिख रहा है। नियंत्रण करना, अपने दिमाग को नियंत्रण करोगे। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है लाइक एक 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 नेटवर्क लोगों के साथ जो आपके लाइक माइंडेड ग्रुप में है, एक प्रोफेशनल कनेक्शन, एक प्रोफेशनल नेटवर्क कहीं ना कहीं पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट ऑल ऑफ अ सडन व्हाट इज़ डेफिनेटली going to happen, all of a sudden what is happening for you, all of a sudden what is happening for you। देखो वाटर एलिमेंट यहाँ पे है, 3 है, द सैक्रिफाइस, द सीयर, सीयर हु सीज बियॉन्ड द सिचुएशन, जो सिचुएशन के ऊपर बियॉन्ड जाके देख पाता है। देखो मैंने आपको कहा था कि आप सिचुएशन के बियॉन्ड जाकर देख पाएंगे, ऐसे कुछ घटनाओं के घटित होते हुए भी देखेंगे जो शायद उस सिचुएशन मतलब उस प्रेजेंट वक्त पर नहीं होगा, बट कुछ समय पर वो ज़रूर हो जाएगा। मतलब आपका जो है ड्रीम्स, आपका सपना बोल सकते हैं, या आप इवन दिन में भी देखेंगे तो भी वो सच हो ही जाएगा, बिकॉज वो मैसेजेस आएंगे फ्रॉम द स्पिरिचुअल रियल्म, फिजिकल से नहीं आएगा, स्पिरिचुअल रियल्म से आएगा। मतलब स्पिरिचुअल जो कॉस्मिक एरिया है वहाँ से आता है मैसेजेस, जो कभी भी असत्य नहीं हो सकता। यहाँ पे आपकी कुर्बानी, यहाँ पे आपका जो है एक टाइम देना, एक वक्त देना, खुद को वंचित करना बहुत सारे रिक्रिएशन से। जैसे लोग बहुत सारे पार्टीज मौज मस्ती करते ही रहते और अपने काम को भूल जाते हैं, वैसा नहीं, आप अपने कीमती वक्त जो है ज़ाया नहीं करने देंगे। भले ही आप अपने आप को दूर रखें एंटरटेनमेंट से, लेकिन यहाँ पे आपके जो सेक्रीफाइस है वो कहीं ना कहीं पे अलाइन होगा सारे जो कॉस्मिक कनेक्शंस है। और जब हम अपनी शक्ति को कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेते हैं, हमारे डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, सो हमें भी कहीं ना कहीं पे जो कार्य में सफलता हासिल होता है
वो शायद बाकी लोगों के कंपैरिजन से बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक योर इमोशंस, ठीक है, विल डेफिनेटली यू विल कंट्रोल योर इमोशंस, और वो इमोशंस जो आपको कहीं ना कहीं पे एक डेंजरस सिचुएशन में लेके जाता था हमेशा, क्योंकि आप प्यार कर बैठते थे, आप इतना ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते थे, तो इट इज़ गोइंग टू गेट स्टॉप्ड एंड डेफिनेटली यू विल हैव मोर पावर देन एवर बिफोर। पहले से ज़्यादा सबसे बड़ा हथियार आपका वही होगा, दैट इज़ द कॉन्फिडेंस पावर, okay, in unlimited form. So that is all for today. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and